घमंडी सूरज और नाराज चांद। हमारी आज की कहानी सूर्य और चंद्रमा के नोकझोंक से शुरू होती है। दिन गर्मी के थे। आसमान में सूर्यदेव आग बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह सूरज ने आग बरसा रखी थी। जब दिन खत्म हुआ, सूरज के अस्त होने का समय और चंद्रमा के निकलने का समय हुआ, तो सूरज अपने घमंड में कहता हुआ जा रहा था, आज तो मैंने किरणों से बहुत ही गर्मी फैलाई। पूरी सृष्टि में सारे इंसान पानी मांगने लगे। कल सुबह तो इससे भी ज्यादा गर्मी फैलाऊंगा। सूरज देवता यह कहते हुए अपनी मस्तानी चाल में चले जा रहे थे, तो सामने से चांद भी इतराते हुए आ रहे थे। दोनों आमने सामने हो गए, तो सूरज देवता ने कहा, अरे चांद भाई, आज मैंने पृथ्वी वासियों पर बहुत आग बरसाई है, जिसे आप कल तक भी ठंडी नहीं कर पाओगे। मैं अपनी शीतल रोशनी से कुछ तो राहत दे ही दूंगा। अच्छा, तुम कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन पृथ्वीवासी आपकी कभी कद्र नहीं करेंगे। और मुझे देख लो, मैं दिन में चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न फैला दूं, लेकिन सुबह की पहली किरणों को प्रणाम करके और जल चढ़ाकर मेरा स्वागत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सूरज की घमंडी बातों को चांद आराम से सुन रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वीवासी जितना तुम्हें सम्मान देते हैं, उतना मुझे भी देते हैं। सूरज महाराज हंसने लगे और चांद देवता को चिढ़ाते हुए बोले, अरे चांद, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तुम जब आते हो तब तक तो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से घर का दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। अंदर से प्रणाम तो दूर, वो लोग तुम्हें मुड़कर देखते भी नहीं हैं। माफ करना भाई, इस तरह से आप भ्रम में मत रहा करो। चांद और सूरज अपनी कीमत एक दूसरे को बताने के चक्कर में अपने अपने निकलने के समय को भूल गए। इधर पृथ्वी के लोग ये देखकर हैरान थे कि चांद और सूरज में कैसी टकरार चल रही है। तभी उनमें से सुरेश कहता है, अरे वो देखो, आज चंद्रमा भी सूरज की तरह लग रहे हैं। लेकिन भाई, हम तो जन्मों से ही सूरज देव को भगवान मानते हैं। चांद तो हमारे कोई काम के नहीं है। चंद्रमा भी तो हमारे भगवान हैं। भूल गया क्या? अब तो आसमान में चांद और सूरज लड़ रहे थे। इधर पृथ्वी पर भी इंसान जुबान पर तलवार लिए एक दूसरे पर सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा इंसान बोला, अरे रमेश, सुरेश सही कह रहा है। चंद्रमा हमारे कोई काम का नहीं है। जब तक वो आते हैं तब तक तो हम लोग खा पी कर पैर फैलाकर सो जाते हैं। कब वो महाराज आते हैं और कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। धरती वालों की बातें सुनकर इधर सूरज चांद से कहता है, सुन लिया? अब तो धरती वाले भी आपको खुद मुझसे कम ही मानते हैं। मेरा महत्व धरती पर आपसे ज्यादा ही रहा है। तभी चंद्रमा कहते हैं, अच्छा, ये बात है। जब आपको और इन्हें मेरी अहमियत पता ही नहीं है, तो आज से मैं धरती पर कभी जाऊंगा ही नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ। वैसे भी धरती वासियों का सोने का समय हो गया है। कौन आपको देखेगा? जाओ और आराम करो। ये कहकर चंद्रमा गुस्से में चले जाते हैं और चंद्रमा के जाते ही गांव में घनघोर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि पास में रखी कोई चीज भी नजर नहीं आती। आसमान में कुछ तारे टिमटिमा रहे थे, पर उनकी इतनी क्षमता कहाँ कि वो रोशनी दे सके धरती पर। रात लंबी लग रही थी। चंद्रमा आज अपने स्थान से गायब थे। तभी सुरेश रात में अपनी पत्नी से कहता है, अरे शीला, आज की रात तो बड़ी लंबी लग रही है और अंधेरा भी बहुत है। कहीं सच में तो ऐसा नहीं चंद्रमा नहीं निकला हो, क्योंकि कुछ समय पहले दोनों लड़ रहे थे। अरे सो जाइए ना, वैसे भी चंद्रमा हमारे कौन से काम में आते हैं। एक सुई भी गिर जाए तो वो चंद्रमा की रोशनी से कहीं दिखाई नहीं देती है। बेकार में तुम इतना महत्व दे रहे हो उस चंद्रमा को। यह कहकर वह दोनों सोने चले जाते हैं। आज की रात बिना चांद निकले ही बीत गई। कुछ पल बीतने के बाद सूर्य ने धरती पर अपनी रोशनी बिखेरी और सुबह हुई। सभी अपने अपने कामों में लग गए। सुरेश और शीला भी अपने काम में लग गए। सुरेश अपनी खेती कर रहा था। रात में न सो पाने के कारण उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, जिसके कारण वह काम बहुत धीरे धीरे कर रहा था। दिन खत्म होने को आया था। सुरेश की पत्नी शीला बोली, ओ जी सुनिए, शाम हो गई है और आज तो खेतों में कोई काम भी नहीं हुआ। अगर आज ही फसल को बो देते तो बहुत अच्छा होता। क्या करूं शीला, रात में नींद ही नहीं आई और सुबह से काम करने में मन ही नहीं लग रहा है।
काश ऐसा होता कि कभी रात ही नहीं होती, तब हम इंसान अपना काम और ज्यादा कर लेते। लेकिन पता नहीं भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। क्या आप भी पागलों जैसे बातें कर रहे हैं? अगर रात नहीं होगी तो इंसान आराम कैसे करेगा? आराम तो पैसा कमाने के बाद हो ही जाता है। इसीलिए तो उस दिन कह रहा था, सूर्य देव सबसे महान है, उन्हें दिन और रात दोनों समय निकलना चाहिए। तभी सुरेश खड़े होकर हाथ जोड़ता है और विनती करने लगता है। हे सूर्य देव, हम सब आपकी ही पूजा किया करेंगे। बस आप रात में भी निकल आया करिए, जिससे हम इंसान और अधिक वक्त तक काम कर पाएंगे। सूर्य देव और चंद्रमा दोनों सुरेश की बातें सुन रहे थे। तब यह सब सुनकर सूर्य देव हंसकर चंद्रमा से कहते हैं, सुना चंद्रमा भाई, ये पृथ्वीवासी दोबारा मुझे रात में भी देखना चाहते हैं। लगता है अब आपका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी करने की आज्ञा देता हूँ, पर किसी दिन इन धरती वालों और आपको अपनी कीमत जरूर बताऊंगा। यह सब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। दिन भर काम करके सुरेश अपनी पत्नी से बोला, अरे शीला, आज तो करवा चौथ है ना, आज तो चंद्रदेव समय पर आ जाए तो ही अच्छा है। हाँ, आप सही कह रहे हो जी, लेकिन घड़ी में समय तो हो गया है। चलो छत पर जाकर देखते हैं, कहीं चांद दिखाई दे तो आकर मुझे बताना। ठीक है भाग्यवान, मैं छत पर जाकर देखता हूँ। वैसे भी जब चांद की जरूरत होती है तो ये नखरे कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं। सुरेश छत पर जाता है और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगता है। और गांव के सभी लोग चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चंद्रमा गुस्सा होकर बैठे थे। फिर सूरज आए और चंद्रमा से बोले, भाई आज के दिन नाराज मत हो, तुम्हारे लिए कितनी महिलाओं ने व्रत रखा है, रखने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इन लोगों के कुछ काम नहीं आता हूँ ना, फिर मेरे जाने आने से क्या फर्क पड़ेगा। अरे नहीं, ये सृष्टि के नियम विरुद्ध है। भाई आज के दिन नाराज होना ठीक नहीं है। चंद्रमा अपने जीत पर अड़े थे, लेकिन वो आज किसी भी कीमत पर पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं थे। इधर पृथ्वी पर लोग आसमान की तरफ देख देख उनकी आंखें थक गई थी, लेकिन चंद्रदेव नहीं निकले। इधर इन सब की पत्नियां भूख के मारे खटिया से उठ भी नहीं पा रही थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे, लेकिन चंद्रदेव का कुछ पता नहीं था। तभी सुरेश ने गांव वालों से कहा, मुझे लगता है उस दिन हम लोगों ने चंद्रदेव का उपहास उठाया था, ये सब उसी का फल है। अगर उनसे माफी ना मांगी तो ये पृथ्वी संकट में आ जाएगी। हाँ हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम, हमें जल्दी माफी मांगनी होगी। फिर सभी गांव वाले एकजुट होकर हाथ जोड़कर चंद्रमा से माफी मांगने लगते हैं। चंद्रदेव भी बड़े नर्म दिल के थे, वे तुरंत मान जाते हैं और पृथ्वी पर अपनी शीतल रोशनी देकर लोगों को खुश कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब फसल बुआई के दिन आए तो इंसानों ने फिर से चंद्रदेव का मजाक उड़ाया। और सुरेश जब अपने खेतों में काम कर रहा था तभी अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, काश ऐसा होता कि चंद्रमा के जगह सूरज ही रात दिन निकलते तो किसान खेती बाड़ी का काम अधिक से अधिक कर लेते। वैसे भी चांद करवा चौथ के अलावा काम ही कब आते हैं। हाँ सही कह रहे हो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन दोनों की बातें जब चंद्रदेव ने सुनी तो बहुत क्रोधित हुए और सूर्य देवता से बोले, देखा, ये इंसान काम निकलते ही कैसे रंग बदलते हैं। अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं, जबकि कुछ दिन पहले कितनी कद्र कर रहे थे। क्या बताऊं भाई, आजकल में एक ही दिन तो काम आते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अब तो आप ही दिन रात निकलना, आज से मैं किसी की विनती करने पर भी नहीं आऊंगा। सूरज इस बात के लिए भी हाँ कर देते हैं। ये कहकर चंद्रमा फिर से नाराज होकर चले जाते हैं। अब फिर से वो समय आने वाला था जिसके बारे में धरती वालों ने सोचा भी नहीं था। फिर से कुछ देर बाद इंसानों को रात होने का एहसास हुआ, लेकिन फिर अचानक से सूरज आसमान से अपना चमक बिखेरने लगा। जब ये नजारा गांव वालों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, आज तो रात ही नहीं हो रही है। देखो, सूर्य भगवान तो फिर से निकल गए। चलो भाई, अब तो हम और भी अपना काम कर सकेंगे। अरे वाह, लगता है सूर्य देव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सूर्य देव तो बड़े दयालु हैं, मेरी पुकार इतनी जल्दी सुन लेंगे, यकीन नहीं हो रहा। एक तो चंद्रमा है, जिनसे रात में कुछ प्रार्थना करो तो वो सुबह खुद ही गायब हो जाते हैं,
अच्छा हुआ अब वो कभी नजर नहीं आएंगे। ऐसी बातें करते हुए गांव वाले फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर सूर्यदेव समय के साथ अपनी गर्मी और तेज कर देते हैं। जब सुरेश गर्मी से परेशान होकर थक गया, तब अपनी पत्नी से बोला, अरे शीला, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, लगता है अब मैं मर जाऊंगा। हाँ जी, मेरे भी हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, पूरा शरीर आराम करना चाह रहा है, लेकिन ये धूप और गर्मी मेरे शरीर को आराम नहीं करने दे रही है। सभी लोग दिन रात काम करने के कारण बेहाल होने लग गए। तभी सभी लोग एकजुट होकर सुरेश के घर गए और जोर जोर से उसे आवाज देने लगे। अरे ओ सुरेश, बाहर आ, तेरी प्रार्थना में कैसा हाहाकार मचा दिया है। सुरेश भी गर्मी से बेहाल थका हुआ था। घर से बाहर निकलता है और कहता है, अरे काका, उस दिन आप भी तो सूर्य देव की बड़ाई कर रहे थे, अब क्या हुआ? हुआ क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? गांव का बच्चा बच्चा बीमार अधमरा सा हो गया है। हम सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। दिन रात सूरज देवता आसमान में रहते हैं, जो भी हम फसल तैयार कर रहे हैं उसे वो अपनी गर्मी से सुखा रहे हैं। हाँ, गलती तो हुई है, मैं लालच में सृष्टि के नियम को बदलने की कोशिश कर बैठा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि सूरज देवता और चंद्र देवता का अलग अलग महत्व है, इसलिए सिर्फ एक समय पर एक को महत्व दिया जाएगा तो सृष्टि का कल्याण नहीं हो पाएगा। जितना सूर्य की किरणों का महत्व है, उतना ही इंसानों को चंद्रमा की शीतलता की जरूरत है। तभी सभी गांव के लोग विवश और मजबूर होकर माफी मांगी और इधर सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को मनाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चंद्रमा, मुझे लगता था मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन नहीं, हम दोनों समान हैं। आप उन्हें मेरी गर्मी से आराम राहत देने का, साथ ही उन्हें भरपूर आराम करने का समय देते हो। अब मैं जान गया हूँ कि सृष्टि में आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी कि मेरी, इसलिए अब आप गुस्सा त्याग कर इन इंसानों पर दृष्टि डालो और अपने शीतल किरणों से इन्हें आराम करने की इजाजत दो। चंद्रमा ने उसी पल अपना गुस्सा त्याग दिया और अचानक रात हो गई और सभी ने अपने अपने घर जाकर आराम किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। इस सृष्टि में सबके अपने अपने महत्व हैं। स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।